नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी प्रकार की कोई भी आप ज़मीन खरीदते हैं तो उसका जो है दाखिल खर्च करवानी होती है। और दाखिल खर्च के लिए जो ऑनलाइन प्रक्रिया बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो आपको जो है पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन करनी होती है। और फिर वो आवेदन जो है आपके जो भी राजस्व कर्मचारी होता है उसके पास सेंड किया जाता है, और उसके माध्यम से उसका वेरिफिकेशन करके उसकी जांच करके फिर वो आरओ के पास भेजा जाता है, और आरओ के द्वारा उसको वेरीफाई करके फिर सीओ के पास भेजा जाता है। उसके बाद आपका दाखिल खर्च का जो मतलब प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, और आपका जो दाखिल खर्च है आपके नाम से कर दी जाती है, जिसके बाद जो आपका ज़मीन है जो आपने रजिस्ट्री करवाया हुआ है वो आपके नाम पे आ जाता है। ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों दाखिल खर्च का जो प्रक्रिया है एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है, लेकिन इसमें पैसे की डिमांड करने के लिए कई बार देखा जाता है कि जो भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत राजस्व कर्मचारी काम करता है, आरओ काम करते हैं, सीओ काम करते हैं, उनके द्वारा जो है मनमानी की जाती है और आपका जो दाखिल खर्च है वो नहीं की जाती है। ऐसे में अभी जो है बिहार सरकार ने इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकाली है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इन्होंने बताया हुआ है कि दाखिल खारिज जो है तय समय सीमा पर नहीं हुआ और आवेदन जो है बेवजह अगर वो अस्वीकृत होता है तो उस कंडीशन में जो भी कर्मी हैं वो नपेंगे, यानी कि उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यहाँ पे बोल मतलब लागू हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पहले आवेदन करेंगे उनका जो है पहले यहाँ पे आपको निपटारा करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप उनके आवेदन को साइड में करके दूसरे किसी का जो दाखिल खर्च है उसको कर देंगे पैसे लेकर, ऐसा नहीं है। जो पहले आवेदन करेगा उसका जो है पहले आपको निपटारा करना है। जो भी राजस्व कर्मचारी हैं, आरओ हैं, सीओ हैं, उनके मतलब ये दायित्व तो बनता है, क्योंकि सरकार ने नया नियम लगाया हुआ है और इनके पास जो वो मतलब लॉगिन आईडी होता है उस पर सबसे पहले वही आवेदन रिफ्लेक्ट करेगा जो पहले आवेदन किया गया है। अब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आप चालाक बनते हैं, बोलते हैं कि ठीक है हमारा कोई भी दिक्कत नहीं, हम आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे, तो आपका आवेदन को जो है साइड कर दिया जाता है और दूसरे किसी के आवेदन को एक्सेप्ट करके उससे पैसे ली जाती है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने नियम लगाया कि जो पहले आवेदन करेगा उसका जो है पहले दाखिल खर्च करना होगा। अगर उसमें किसी प्रकार की समस्या है तो उसका कारण बताकर आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो उसको साइड अप नहीं कर सकते। तो इस तरह से यहाँ पे अपडेट आया हुआ है। फिर भी ये काम जो है सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप जाएंगे अंचल में तो आप सभी जानते हैं कि करप्शन का एक आड़ा बना हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग कहते हैं, और आप अपने आसपास के जो अंचल है वहाँ पे जाएंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई कर्मी है, अधिकारी है, सब जो है करप्शन में पड़े हुए हैं, सभी को पैसे चाहिए। कोई भी ज़मीन की समस्या लेकर जाइएगा वहाँ पे बिना पैसे के आपका काम ऑलमोस्ट नहीं होता है मेरे हिसाब से। मैंने भी खुद कई बार विजिट किया, देखा ये चीज़ें को कि हाँ ऐसा चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इसी को देखते हुए यहाँ पे निर्णय लिया गया है कि जो भी कर्मचारी, जो भी अधिकारी इस तरह के काम करते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसको लेकर जो भी जिला के जिला अधिकारी होते हैं उनको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया है, पत्र लिखा गया है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दें और कोई भी इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है उसको तुरंत अरेस्ट करें, उस पर कानूनी कार्रवाई करें। तो इस तरह से यहाँ पे अपडेट आया हुआ है। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले जो है फीफो भी लगाया गया। आप सभी जानते हैं कि पहले आपका आवेदन करेंगे तो पहले आपका अप्रूवल मिलेगा। तो दाखिल खर्च के जो भी आवेदन है वो आए दिने आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है काफ़ी गड़बड़ियाँ होती है, लेकिन फ्यूचर धीरे धीरे ये सारे चीज़ ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सरकार हर तरह से जो है इनको घेर रही है, लेकिन ये सरकार के अंदर काम करते हुए भी आप सभी जानते हैं कि फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो निचले स्तर के कर्मी हैं वही शामिल नहीं हैं, बल्कि जो बड़े अफसर हैं ना, जो अधिकारी हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, तभी तो ये लोग कर पा रहे हैं। अगर वो लोग शामिल नहीं होते तो इनका इतना हिम्मत नहीं होता कि इस तरह के काम ये कर पाते। तो देख सकते हैं कि अपडेट आया हुआ था तो मैंने क्लियर करके बता दिया। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि मान लीजिए आपका जो ज़मीन है आपने लिखवाया हुआ है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या होगा फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो आपने जो ज़मीन का रजिस्ट्री करवाया हुआ है वो सही है, आप दाखिल खर्च के लिए आवेदन कर दीजिए, भूल जाइए कि आपने आवेदन किया हुआ है। अगर कोई कर्मचारी बुला भी रहा है तो उसके पास आपको नहीं जाना है। ठीक है, कोई अगर मान लीजिए ऑब्जेक्शन है, किसी प्रकार की समस्या है, उस कंडीशन में जाकर समझना है कि भाई क्या समस्या है, बताइए समस्या क्या है। उस समस्या के रिगार्डिंग आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना है, पैसे नहीं देना है। ठीक है, और कोई समस्या नहीं है तो जो भी राजस्व कर्मचारी हैं उनका दायित्व बनता है कि उसको अप्रूव करें, उसको दाखिल खर्च स्वीकृत करके आगे की प्रोसेस फॉलो करें। ठीक है, तो इस तरह से लोग क्या करते हैं कि आवेदन करते हैं और तुरंत विजिट कर देते हैं वहाँ पे कि हमारा कर दीजिए साहब, ऐसा हो गया, ये हो गया।
उसके बाद आपको पैसे देने पड़ जाते हैं। तो इस तरह के काम आपको नहीं करने हैं, किसी प्रकार की हार्ड कॉपी आपको जमा नहीं करनी होती है और कोई भी 1 रुपया एप्लीकेशन फ़ी के नाम पे आपको किसी को नहीं देना होता है। आपका ज़मीन सही है, सारा चीज़ सही है, तो आपका दाखिल खर्च ऑटोमेटिकली होगा, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। उसका दायित्व बनता है वो आपका वेरिफिकेशन करे, घर पे आए, ज़मीन पे जाकर विजिट करे, देखें, दस्तावेज से देखें आपका ज़मीन सही है, दाखिल खर्च कंप्लीट हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।